लास्ट राउंड है कपालभाति का। लंबी गहरी सांस लेके कपालभाति तब तक करना होता है कपालभाति जब तक हमारे माथे पे स्वेटिंग ना आ जाए और एब्डोमिनल मसल्स में हल्की सी स्वीट पेन जनरेट हो जाए। लास्ट राउंड टेक अ डीप ब्रीथिंग, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। लंबी गहरी सांस करेंगे तो कभी ब्रीदिंग एक साथ एक स्वर में ओम चाहिए। बहुत अच्छी से स्माइल के साथ आज का सेशन का प्रारंभ करते हैं हम लोग। सभी को प्रणाम। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक से नीचे, देन कैच योर नी, कमर गर्दन लेके बिल्कुल सीधे नेक स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस लेते हुए हेड को अपवर्ड लेंगे, ब्रीदिंग, लुक अप, ड्रॉप योर हेड ऑन योर बैक, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। थर्ड रीजन में कंप्लीट स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। स्लोली ब्रीथ आउट, चिन टक, लुक एट द लेग, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स स्टेबल। सेकेंड राउंड इनहेल, लुक अप, बिल्कुल ढीला छोड़िए, लुक एट द सीलिंग। थर्ड रीजन की स्ट्रेचिंग फील करेंगे। स्लोली ब्रीथ आउट, चिन टक, लुक एट द लेग। थर्ड वन इनहेल, लुक अप, बिल्कुल ढीला छोड़िए, लूज, ड्रॉप योर हेड ऑन योर बैक, लुक अप, लुक एट द सीलिंग। स्लोली ब्रीथ आउट, चिन टक, look at the left. Second last round, inhale and look up, look at the ceiling. Again same वही, आपको आपकी थर्ड रीजन की स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। Slowly breathe out, chin tuck, look at the left. And last one, inhale and look up, बहुत आराम से नेक सीरीज में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। Look at the ceiling. Slowly breathe out, chin tuck. Then inhale, next stretch. सामने देखेंगे, कमर गर्दन देखते हैं, बिल्कुल सीधे, रिलैक्स योर शोल्डर एंड एक्सेल, ड्रॉप योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर। बिल्कुल ढीला छोड़िए, आपको राइट साइड नेक में कंप्लीट स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। ब्रीदिंग करते हुए सेंटर में आएंगे, ब्रीथ आउट, रिलैक्स योर हेड ऑन राइट शोल्डर, फील स्ट्रेचिंग ऑन लेफ्ट साइड नेक मसल्स। ब्रीथ इन, सेंटर, कीप योर बैक स्ट्रेट, ब्रीथ आउट, रिलैक्स योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, राइट साइड में कंप्लीट स्ट्रेच फील करेंगे। इनहेल, बैक शुड बी स्ट्रेट, एक्सेल, रिलैक्स योर हेड ऑन राइट शोल्डर, फील स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट साइड नेक मसल्स। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, ड्रॉप
ढीला छोड़िए, राइट साइड नेक में कंप्लीट स्ट्रेचिंग फील करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलैक्स योर हेड ऑन राइट साइड, feel stretch on your left side neck muscles. Inhale center, back should be straight, exhale relax your head on left shoulder, feel stretch on your right side neck muscles, keep your spine straight. Inhale center, exhale relax your head on right shoulder, feel stretch on your left side neck muscles. Inhale center, exhale, second last round, head on left shoulder. सेम वही आपको राइट साइड में कंप्लीट स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। इनहेल सेंटर, एक्सेल ड्रॉप योर हेड ऑन राइट शोल्डर, अगेन आपको लेफ्ट साइड में स्ट्रेच फील करनी है। इनहेल सेंटर, एक्सेल ड्रॉप योर हेड ऑन लेफ्ट शोल्डर, लास्ट राउंड है, स्टे ऑन लेफ्ट, होल्ड साइड पे रुकेंगे, लेफ्ट साइड पे होल्ड करिए, 1 2 3, जेंटली सेंटर में आएंगे एंड breathe out, drop your head on right shoulder, hold on right, hold 1 2 3 4 and 5, breathe in, center में आएंगे, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, सामने देखेंगे, शोल्डर स्ट्रेट एंड स्टेबल, लंबी गहरी सांस करेंगे, breathe in and breathe out, gently twist your neck from left, look back, try to look at your right side corner, squeeze your neck muscles, twist your neck maximum, बहुत आराम से ब्रीथिंग करते हुए सेंटर में आएंगे and breathe out, twist your neck from right, again try to look at your left side corner, maximum neck को twist करेंगे, squeeze your neck muscles, inhale center, exhale twist your neck from left, look back, again try to look at your right side corner, inhale center, exhale twist your neck from right and try to look at your left side corner. Keep your spine straight, shoulders stable, arms straight. Inhale center, exhale twist your neck from left, look back, try to look at your right side corner, catch your knee, arms would be straight. Inhale center, बिल्कुल सीधा बैठेंगे कहीं पे and exhale twist your neck from right, squeeze your neck as much as you can and try to look at your right side, left side corner. Inhale center, exhale twist your neck from left, look back, लेफ्ट से जा रहे राइट साइड देखेंगे, इनहेल सेंटर, एक्सेल twist your neck from right, look back, राइट से जा रहे लेफ्ट साइड देखेंगे, इनहेल सेंटर, exhale twist your neck from left, last round, try to look at your right side corner and hold, stay here, hold 1 2 3 4 and 5, breathe in center, breathe out, twist your neck from right, try to look at your left side corner, squeeze your neck maximum, stay, hold 1 2 3 4 and 5, breathe in center, बहुत आराम से सेंटर में आगे look forward and flex your spine, bend your spine, set your abdomen, breathe out, जितना हो सके पूरा पेट खींचिए पीठ की तरफ and breathe in and stay in the upper back, open your arm and shoulder, then exhale, inhale, lose your body and move, breathe out, breathe in, exhale, inhale, continue, 1, inhale, 2, inhale, 3, inhale, 4, inhale 5, inhale 6, inhale continue 7, inhale 8, inhale lose your spine, बिल्कुल ढीला छोड़िए and move, breathe in, breathe out, inhale, exhale 1, exhale 2, exhale 3, exhale 4, exhale 5, exhale 6, exhale 7, exhale 8, exhale 9, exhale 10, exhale, continue, complete spine to forward and backward, push करिए 1, inhale 2, inhale 3, inhale 4, inhale 5, inhale 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9, inhale 10, extension देंगे
हाथों को साइड में ओपन करेंगे, आराम से दोनों हाथों को शोल्डर हाइट के पैरेलल लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे, बहुत बड़ा बॉल है, आप डिस्टेंस पूरा ले सकते हैं। देन ओके फिंगर फिंगर मूव करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़िए, ओपन क्लोज करिए फिंगर्स को, 1 2 3 4। ध्यान देंगे जब भी हम अपने अपर बैक पे काम कर रहे हैं, आवर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट, सामने देखेंगे, हम नेक टिल्ट नहीं करेंगे। देन स्ट्रेट फिंगर, ब्रीद इन, पूरी ताकत लगा के खोलिए उंगलियों को एंड ब्रीद आउट, स्क्वीज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, अंगूठे को अंदर लीजिए, जैसे नींबू निचोड़ते हैं वैसे अपने थंब को स्क्वीज करिए। देन इनहेल, स्ट्रेट योर फिंगर एंड एक्सहेल, स्क्वीज योर फिस्ट, थंब इनसाइड, इनहेल, एक्सहेल, कंटिन्यू, इनहेल, एक्सहेल, कंटिन्यू, इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Then finger together, palm up, inhale and exhale. Drop your palm. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Continue. Lose your wrist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then thumb inside, fist and fist rotation. Inhale, exhale. Rotate your fist. 1 2, arms should be straight. 3, खींच के रखिए बिल्कुल सीधा. 5 6 7 8 9 10. Reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Palm facing upward and move your palm. Inhale, exhale. 1 2 3 4 5 6. Next straight. सामने देखेंगे. 10. Reverse. 10 9 8 7 6 5 2 1. Front. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Back. 1 2 7 8 9 10. Rotate your arm. Inhale, exhale. 1. Back should be straight. Next straight. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Then gently come back. अब सोच लीजिए हमारे कंधे कितने स्ट्रांग हैं और इन्हीं कंधों पे सारा भार लेना है जिंदगी का। खड़े हो जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे स्टैंडिंग में। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, फीट अपार्ट, जैसे palm on the wrist and बिल्कुल ढीली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी में ऐड करेंगे रेज लो आर्म, इनहेल एंड एक्सहेल, बहुत आराम से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. कंटिन्यू. लूज योर बॉडी, ढीला छोड़िए. 1 2 3 4. कंटिन्यू. 5 6 7 8 9 10 10 9. पीछे से आप लोग आके आपसे आगे भी पूरा स्पेस. कंटिन्यू. 9 8 7 6 5. लिखिए जितना आपको लिखना सकते जाइए. 6 inhale 7 8 9 10. inhale upward जाएंगे and come back. बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़िए and relax your arm. inhale exhale, inhale exhale. continue. 1 ha, inhale ha, inhale ha, inhale ha, inhale ha, inhale ha, inhale ha, 3 ha, 2 ha, 1 ha. Then lose your arm and rotate. I can make a circle, keep your back and neck straight. Forward. 1 2 3. Fingers should be open. Hands को बिल्कुल straight छोड़ दीजिए. 5 6 7 8 9
एक्सेल, एक हाथ को सामने से लीजिए, एक को पीछे, लूज बॉडी, बिल्कुल ढीला छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोथ हैंड टुगेदर, लेफ्ट एंड राइट साइड लेके जाएंगे, सेंटर में लेंगे, देन इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 1 2 feet apart, 3 4 heel raise, 5 6 7 8। पैरों में गैप लीजिए, लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट ही लिफ्ट होगा, राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट। 2 3 4 5 6 7 get the ceiling, 8 9 10। कंटिन्यू, ढीला छोड़िए बॉडी को एंड मूव। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ एक साथ, and try to make a circle in your front. Rotate your arm, back should be straight. 1 2 3 4, continue. 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। reverse rotation, inhale, exhale, rotate, 1 2, try to make a big circle, rotate your arm, बिल्कुल ढीला छोड़िए, 5 6 7 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को अपने वेस्ट लाइन पे रखेंगे, हम अपने स्पाइन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पुश करेंगे। पहले फीट को पैरेलल लेंगे, छुट्टी न लाइन, दोनों पैर के अंगूठे एक लाइन पे होना चाहिए मैट के एड्स पे। फीट को मैट के साथ फिक्स कर लेंगे। जब भी हम स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सर आगे आ जाएंगे, सर आगे आ जाएंगे। जब भी हम स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो बी केयरफुल, हमको हमेशा एक्सटेंशन से स्टार्ट करना है, ठीक है, कभी भी फ्लेक्शन नहीं करना है। फर्स्ट जो बेंडिंग होगी वो एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन में क्या ध्यान देना है कि बहुत लोग होते हैं जिनको डिजीनेस आता है, थोड़ा सा भी बैक कट कर देते हैं, जैसे सर्वाइकल वाले लोग हैं, वर्टाइगो वाले लोग हैं। ऑनलाइन में सारा लोग आपको स्टार्ट कर दीजिए फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड मूवमेंट। वो लोग जब भी बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसे नहीं कि उनको बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, बस हम नेक ड्रॉप नहीं करेंगे, हेड ड्रॉप नहीं करेंगे, सामने देखेंगे या फिर सीलिंग करेंगे, ठीक है, बैक साइड नहीं देखेंगे, तो हमको डिजीनेस नहीं आएगा, हम कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग में अवॉइड क्या करना है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैक पेन का कंप्लेन है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, वो लोग ध्यान देंगे कि फॉरवर्ड बेंडिंग कभी भी किससे ज़्यादा नहीं रहना है, मीन्स 90 से ज़्यादा तो जाना ही नहीं है बैक पेन वाले लोगों के। इसलिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम से करेंगे, धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगा, हैमस्ट्रिंग लूज होगा, वैसे ही धीरे धीरे हमारी देखेंगे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों की रेंज इंक्रीज हो जाएगी, हम ज़्यादा जा पाएंगे। बट ध्यान ये देना है कि अगर हमको वर्टाइगो आ रहा है, किसी भी कंडीशन में डिजीनेस हो रहा है, तो बैक बेंडिंग में हेड ड्रॉप नहीं करेंगे, और अगर हमको बैक पेन ट्रिगर हो रहा है तो फॉरवर्ड बेंडिंग को मिनिमम रखेंगे। रेडी, देन पावन साइड, ब्रीद आउट, इनहेल एक्सेल। हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हम ये वार्म अप का सीरीज कर रहे हैं, ब्रीदिंग के साथ जाएंगे आएंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कंटिन्यू। प्लेस योर palm on your back, lumbar spine पे रखिए and try to open your shoulder blade. Inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale. Try to expand your hip crease as much as you can. 1 inhale, 2 inhale, 3 inhale, 4 inhale, 5 inhale, 6 inhale, 7 inhale, 8 inhale, 9 inhale, 10 inhale, 10 inhale, 9 inhale, 8। बैक पेन वाला लोग इतना ही करेंगे, बाकी लोग इंक्रीज हो रहे हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, try to touch your thigh and feet,
Inhale, exhale, continue. 1, exhale, 2, exhale, 3, exhale. You may breathe out the mouth by forward bending. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे, फीट टुगेदर, दोनों कंधों को एक साथ मिला के रखेंगे। स्टार्टिंग का थोड़ा सा लगेगा कि आप टायर्ड हो रहे हैं, लेकिन टायर्ड नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी आसन को करने से पहले हमारी मसल्स वार्म अप हो जानी चाहिए। लेग फीट टुगेदर, टोज इन लाइन, दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे। अब हम अपने वेस्ट लाइन को अपने हैंड से पुश करेंगे। मीन्स लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट से पुश करेंगे, राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट, ठीक है। सेंटर में ब्रीदिंग किए, जैसे ही हम साइड जा रहे हैं ब्रीद आउट करेंगे, और जैसे ही हम साइड से सेंटर में आए थे ब्रीदिंग बैक ब्रीद आउट। इनहेल, एक्सहेल, रेडी? बैक स्टिल डाउन से रेडी, ब्रीदिंग एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 1, 2, फास्ट, 3, 4, 5, 6, रुक जाइए। अब हम इतना फास्ट काउंटिंग के साथ ब्रीदिंग ब्रीद आउट कैसे करेंगे? तो जब भी हम फास्ट काउंटिंग के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एक प्राणायाम कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है भस्त्रिका। आई होप आप सबको पता ही होगा। भस्त्रिका में आप आगे सेंटर में आगे, थोड़ा और आगे। तो जब भी हम भस्त्रिका करते हैं हम फोर्सली इनहेल एक्सहेल करते हैं। भस्त्रिका की स्लेवर्ड ब्रीदिंग ऑनलाइन में बाकी लोग कंटिन्यू रखेंगे। भस्त्रिका कई लोग आपको बोलते हैं हाइपरटेंसिव लोगों को नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, मैक्सिमम नहीं करना है, मिनिमम देते हैं लोग, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं भस्त्रिका? जैसे फोर्सली इनहेल एक्सहेल, ठीक है। अब हम इसको काउंटिंग के साथ कोरिलेट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ हम सेंटर में तो हम मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, आसन और प्राणायाम दोनों एक साथ कर रहे हैं, लेकिन हम रिदमिक वे में कर रहे हैं। तो ना ही हम आसन कर रहे हैं, ना ही हम प्राणायाम कर रहे हैं, बेसिकली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। रेडी? बैक स्ट्रेट, आर्म स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रीथिंग। Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arms straight. 1, 2, 3, 4. Try to touch your knee. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Feet apart. Then inhale, exhale. Inhale, exhale. Back to back लीजिए. Inhale, exhale. Look up. Inhale, exhale. Continue. 1, 2. Lose your body. ढीला छोड़िए. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट से कहते हैं राइट पे जाके एंड कर देंगे। कभी भी हम कोई भी आसन स्टार्ट करते हैं या प्राणायाम तो उनको इनिशियली वी शुड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। कभी भी राइट से स्टार्ट नहीं करना है, राइट पे जाके एंड कर देना है। फीट पैरेलल रखेंगे, आर्म स्ट्रेट, और ये स्टैंडिंग का थर्ड मूवमेंट। जब भी हम कोई जनरल स्ट्रेचिंग या वार्म अप का सीरीज करें, ध्यान रखेंगे स्पाइन का 4 डायरेक्शन कवर होना चाहिए। अपवर्ड स्ट्रेचिंग, लेटरल स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड और ट्विस्टिंग। तो हमारी दो कंप्लीट हो गई, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गई, लेटरल हो गई, ये हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। देन कीप टू स्पाइन स्ट्रेट, एडजस्ट करिए स्पाइन को, आर्म स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ब्रीद आउट, लुक बैक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, बिल्कुल ढीला छोड़िए, ट्राई टू ओपन द शोल्डर ब्लेड। 1, यहाँ पे भी हम सेम भस्त्रिका कंडक्ट करेंगे, फोर्सली एक्सहेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continue, 10, lose the body, twist the spine, maximum, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 कंटिन्यू 7 6 5 बिल्कुल ढीला छोड़िए बॉडी को, जितना ज़्यादा जाने दीजिए स्पाइनल मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अभी लेफ्ट से कहते राइट पे जाके जैसे कहते वैसे ही वापस आ जाएंगे। तो हम कंप्लीट कर लिए स्पाइन का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लेटरल साइड की बेंडिंग, स्पाइनल ट्विस्टिंग। हमारा ये रह गया स्पाइन का आउटवर्ड स्ट्रेचिंग। द इंटरनेशनल फिंगर हील्स टुगेदर, ओपन योर फीट, बैक स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस करते हुए रेज योर हील, स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड, स्ट्रेच योर आर्म एंड स्पाइन, लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन, लिफ्ट योर हील्स, खींचिए अपनी छाती को ऊपर आसमान की तरफ, पुल योर पेल्विक फ्लोर एंड एनालिसन, खींच लीजिए, सेट करिए अपने पेल्विक फ्लोर, लोअर एब्डोमेन और एनालिसन को, लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन, ट्राई टू बी स्टेबल, ट्राई टू बी स्टेबल ऑन योर टोज, होल्ड, ब्रीथ एंड फिक्स योर विजन। जितना आप विजन फिक्स करेंगे उतना इजीली होल्ड कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Gently drop your heel, palm head. जब भी हम आर्म पे अपर बैठ के काम करेंगे अपर लेग पे, तो डायरेक्टली हमको हैंड स्ट्रॉक नहीं करना है, क्योंकि हम अपने मसल्स को एक तरीके से स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जैसे हम ड्रॉप कर देंगे तो हम एक जर्किंग लेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड, रेडी, इनहेल, लिफ्ट योर heel, stretch your body upward, stretch your arm and spine, lift your chest, set your abdomen, pull your pelvic floor and anal region, fix your vision, try to be stable, hold 1 2 3 4 5, खींचिए बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ, 6 7 8 9 and 10. Gently drop your heel, palm head, breathe out. One more, last round, ready? That's it, this set. Inhale, raise your heel, stretch your arm and spine, lift your knees, खींचिए अपनी छाती को ऊपर आसमान की तरफ, खींचिए बॉडी को, pull your pelvic floor and anal region, fix your vision, try to be stable on your toes, 1 2 3, खींचिए बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ, 4 5 6, बीच में खतरा फिर से आ जाएंगे, 7 8 9 and 10. Gently come back to relax. आंखें बंद, feet apart, सांसें लंबी और गहरी, palms should be on head. लंबी गहरी सांस लेंगे, inhale to nostril, slowly exhale to mouth. Continue breathing, deeply inhale to nostrils, slowly exhale to mouth. Breathing should be soundless. जब हम सांस लेंगे कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो ब्रीथ आउट शुड बी साउंडफुल. One more last round of breathing, deeply inhale to nostrils, slowly breathe out to mouth. After the relax, breathing relaxation, gently open your eyes, open your mouth, please and relax. तो ये स्पाइनल स्ट्रेचिंग या जनरल स्ट्रेचिंग का पार्ट था जो हमको करना ही चाहिए किसी भी आसन को करने से पहले. आज हम लोग को कवर करना था नी पेन, लेकिन जो दोनों कल पूछे थे वो दोनों लोग आज आए नहीं है कि नी पेन को कैसे मैनेज करेंगे. कोई बात नहीं, हम लोग सीरीज कंप्लीट करेंगे. जैसे हम अपने कमर से ऊपरी भाग का पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे, हाथों का भी, स्पाइन का भी, नेक का भी. हमारे लेग्स पे है तो हम लेग्स की स्ट्रेचिंग स्टैंडिंग में कैसे करेंगे. स्टैंडिंग में वो डबल बेनिफिट देता है. जब भी हम स्टैंडिंग में लेग्स के जॉइंट्स को ओपन कर रहे हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी बूस्ट करेगा. हम अपने लेफ्ट रिस्ट को राइट हैंड में होल्ड करेंगे और हम इसको अपनी बैक पे रखेंगे. ठीक है, और बैक पे रखने के बाद स्ट्रेट आर्म सीधा, बिल्कुल सीधा, हाथों को सीधा कर दीजिए. ऐसे स्ट्रेच आर्म,
जैसे हम स्ट्रेच करेंगे हमारा लेफ्ट फेस ओपन हो जाएगा, हमारा स्पाइन अपने नेचुरल अलाइनमेंट में आ जाएगा। और अब हम अपने राइट फीट को मैट के साथ फिक्स कर देंगे। आप अपने लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लीजिए आगे की तरफ और हील्स को मैट पे रखेंगे। अपने टोज को मूव करेंगे फीट के साथ। से 1 2 3 4 6। जिन लोगों का बैलेंस कर्व होता है वो लेग लिफ्ट कर सकते हैं, जिन लोगों का बैलेंस नहीं हो पाएगा वो हील को मैट पे रखेंगे। 3 2 1। नेक्स्ट हम कंप्लीट फीट की स्ट्रेचिंग करेंगे। यहाँ हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। स्ट्रेच योर फीट टुवर्ड्स ग्राउंड एंड ब्रीथ आउट। इनहेल एक्सहेल, कीप योर बैक स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंकल रोटेशन। इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ग्रेट। चेंज करेंगे। अभी हम लेफ्ट फीट को मैट के साथ फिक्स कर देंगे। जैसे बारिश में चलते हैं पंजों को बिल्कुल स्टेबल करके, वैसे राइट को फॉलो करेंगे। तो जब भी हम स्टैंडिंग में कर रहे हैं, देखिए हम 2 पैरों पे खड़े होते हैं ना, हम 2 पैर वाले जानवर हैं। अभी 1 पैर पे खड़ा होना पड़ता है, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी को सिंगल लेग पे स्टैंड कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। तो वो जो ट्रेनिंग हो रही है वो जो 1 पैर पे खड़े होने का, वो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम पे गिर रही है, नर्वस सिस्टम में भी आते हैं। तो सेम वही टोज की फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इनहेल से 1 2 3। केवल पैर की उंगलियां। 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट फीट की स्ट्रेचिंग। ब्रीदिंग, स्ट्रेच योर फुट टुवर्ड्स ग्राउंड एंड ब्रीथ आउट। इनहेल एक्सहेल, बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फीट रोटेशन, एंकल रोटेशन। इनहेल एक्सहेल। 1 2 बैक should be straight। 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये जितना हम तीनों मूवमेंट किए, टोज का फ्लेक्शन एक्सटेंशन जिसको डॉर्सल फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोलते हैं, फिर एंकल का, फिर एंकल रोटेशन, ये तीनों नी पेन वाले लोगों के लिए रामबाण इलाज है। वो क्योंकि नी पेन होने से आपकी मूवमेंट वॉकिंग असिस्ट हो जाती है, पैदल चलना बंद करते हैं। तो कभी भी जिस दिन नी पेन स्टार्ट हो जाए, वैसे तो ये डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, खास करके वुमेन्स में होना चाहिए, वो भी मेनोपॉज के बाद, लेकिन आजकल बच्चों में भी हो जाता है। मतलब वो संभालते ही आपको सारे दर्द समझ आने लगते हैं। पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर दर्द, पेट में दर्द, तो सारे समझ आने लगते हैं वो संभालते हैं। तो नी पेन अगर जिस दिन आज तक बैठे बेड पे बैठे, चेयर पे बैठे, ये सीरीज कंप्लीट करिए। इवन आप शूज़ के अंदर भी कर सकते हैं, अगर शूज़ पहने उसके अंदर भी कर सकते हैं, ऑफिस में काम करते करते। अब हम अपने राइट फीट को मैट के साथ फिक्स कर देंगे। अगेन हम बैलेंसिंग स्टेज की तरफ जा रहे हैं। लेग्स को बिल्कुल फ्री छोड़िए एंड मूव। इनहेल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। अभी राइट फीट लेफ्ट फीट को मैट के साथ फिक्स कर देंगे। राइट लेग को बिल्कुल फ्री छोड़िए एंड मूव। इनहेल से 1 2 नी स्ट्रेट। 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना करेंगे तो लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पिक भी कर देते हैं। लेफ्ट फिस्ट को राइट में होल्ड करेंगे, पाम इन फ्रंट, और लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा लेफ्ट साइड में ओपन करना है, बैक स्ट्रेट। लंबी देर सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। राइट फिस्ट टू लेफ्ट हैंड और राइट लेग को राइट साइड ओपन करेंगे। अगेन बैक टू स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रीथ एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलीज। खड़े खड़े पैर से सर्कल बनाना है। अगेन बैलेंसिंग सीरीज है। बैलेंस करके अगर आपको लग रहा है आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, फिर एक दूसरे का हाथ का सपोर्ट ले लीजिए। आप पोजिशन या फिर आप वॉल को होल्ड कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि स्टैंडिंग की सीरीज
10 reverse 10 9 opposite 8 7 6 5 4 3 2 1 चेंज करेंगे राइट लेग धीरे से रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 knees straight 8 7 6 5 4 3 2 and 1 release and relax। तो ये हमारा इतना केवल वार्म अप सीरीज था, जनरल स्ट्रेचिंग जो हम लोग कंप्लीट किए, जिसके नाम से जो पॉपुलर है पार्टनर है आजकल, मतलब जो मीन्स आसन, ऐसा है नहीं बहुत कुछ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं ट्री पोज। जब भी हम अपने लेग्स की लोअर लेग की बात करते हैं लोअर लेग की, तो ट्री पोज के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हम अपने एक पैर से एक पूरी बॉडी का बैलेंस जब कर रहे होते हैं तो हम अपने जिस पैर पे वेट शिफ्ट कर रहे हैं इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आसन मीन्स दृढ़ता, स्ट्रेंथ आनी चाहिए, और स्ट्रेंथ तब आएगा जब हम जाके रुकेंगे। ठीक है, अभी तक हम जितना कर रहे थे वो केवल वार्म अप था, मसल्स की इलास्टिसिटी वापस लाने के लिए कि हमारे जितने भी जॉइंट्स को ब्लॉक हो चुके हैं उनको खोलने के लिए हम मूव कर रहे थे, लूजन। अब हम जाके रुकेंगे, तो जब भी हम किसी आसन में होल्ड करते हैं तो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। ठीक है, हम कैसे करेंगे, राइट फीट को मैट के साथ फिक्स कर दीजिए, बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, लेफ्ट को फीट छोड़िए। अब अपने लेफ्ट फीट को या तो अपने राइट या आप अपने सीन पे रख सकते हैं या फिर नी पे, और या फिर अगर आपका बैलेंस बन रहा है तो टॉप टू थाई। अब यहाँ पे आपका जो हील है ना, लेफ्ट हील, ये राइट थाई को पुश कर रहा है, यहाँ प्रेशर जनरेट होता है, तो इसलिए ये थाई बिल्कुल स्ट्रेट। ये जितना आप थाई स्ट्रेट रखेंगे आपका हील जो प्रेशर कर रहा है आप इसको बियर कर पाएगा ये थाई। अगर आप बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप अपनी हील को होल्ड करके रखिए, यहाँ पे पकड़ के रखिए और यही स्टेबल रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली जा रहे हैं, देन रिलीज योर पाम एंड सील योर आर्म अगेन। आप ध्यान रखिए यहाँ से आपका लेग शुड बी स्ट्रेट एंड फिक्स योर विजन, सामने विजन फिक्स करिए। और अब लग रहा है कि और बैलेंस बन रहा है, पाम टुगेदर टू हेड, ट्राई टू बी स्टेबल, होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी वापस आएंगे जैसे गए तो वैसे ही जेंटली ड्रॉप योर आर्म फर्स्ट एंड देन रिलीज योर लेग। ठीक है, दूसरे साइड करेंगे। तो ये केवल ट्रीपोज केवल लेग्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए ही नहीं है, इसका सेकेंडरी बेनिफिट है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमको पता है इम्यूनिटी सिस्टम, डॉक्टर के पास जाएंगे ना बार-बार सर्दी जुकाम होगा तो क्या बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। कंप्लीट करते हैं फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेफ्ट फीट को मैट के साथ फिक्स कर दीजिए, राइट को फीट छोड़िए, या तो सीन पे या तो नी पे या फिर टॉप टू थाई, जहाँ आपका बैलेंस बन रहा है वहाँ रखिए। और लेग बिल्कुल स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, gently palm together above the head, fix your vision, try to be stable, hold 1 2, बहुत अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9 10। gently जैसे गए थे वैसे ही, आसनों का ये रूल है कि आप जैसे गए हैं वैसे ही आना है। ठीक है, एक और राउंड करें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंड राइट, रेडी? नहीं सर बैलेंस होना चाहिए। आप सोच लीजिए हम लोग गंगा जी की क्या हालत कर दिए हैं, और गंगा जी को लाने के लिए भागीरथी को, महर्षि भागीरथी को ऐसे ही तपस्या करना पड़ा था, एक पैर पे खड़े थे 12 साल। ठीक है, हमारी 12 सेकेंड भी नहीं हो रही है। इस आसन को होल्ड करने का की पॉइंट है वो विजन फिक्स करना। जितना आप विजन फिक्स करेंगे उतना इजीली आप होल्ड कर पाएंगे। 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8
push your heel, straight spine and gently fix your vision. जितना आप विजन फिक्स करेंगे इजीली होल्ड कर पाएंगे. 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gently. अच्छा रिलैक्स. तो ये हमारा आज का आसनों का सीरीज कंप्लीट हुआ. नी पेन वाले लोग इतना भी करते हैं तो बहुत है, बाकी इसमें बहुत कुछ और भी सीरीज आती है. आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे. ठीक है, मैट के टॉप पे आते हैं. अपना बेस्ट एक ही राउंड करना है. तो मैट के टॉप पे इसलिए कि सूर्य नमस्कार में हमारी बॉडी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जाती है, पीछे की तरफ जाता है, इसलिए हम मैट के फ्रंट में आएंगे. फीट टुगेदर, दोनों पंजों को मिला के रखेंगे. पामन साइड, दोनों हथेलियां साइड में. कमर गर्दन रेखी हड्डी बिल्कुल सीधी. फिक्स योर विजन. सामने किसी भी एक पॉइंट पर अपना विजन फिक्स करिए. लंबी गहरी सांस भरेंगे. दोनों हाथों को साइड से ओपन करेंगे. पाम अपवर्ड, बोथ पाम टुगेदर अबव टू हेड. अगेन स्ट्रेच योर आर्म मिड स्पाइन. लिफ्ट योर रिब्केज and again suck to abdomen and pelvic floor and reason. खींचे बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ. सामने विजन फिक्स होना चाहिए. टच योर एल्बो. प्लेस योर palm in front of your हृदय चक्र. ओम मित्राय नमः. आर्म स्ट्रेट. हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग. यहाँ भी ध्यान देंगे. पहले स्पाइन अपवर्ड स्ट्रेच करिए एंड देन जेंटली टर्न बैक. बहुत आराम से. ओम रवये नमः. देन स्ट्रेच स्पाइन अप. खींचे ऊपर आसमान की तरफ और फॉरवर्ड बैंड करना है. ध्यान रखेंगे अपर बैक शुड बी स्ट्रेट. खींच के रखेंगे. लोअर बैक से फॉरवर्ड. प्लेस योर पाम ऑन योर नीज एंड लुक फॉरवर्ड. सामने देखेंगे. प्रेस योर नी. और बैक पेन वाले लोग यहीं रुकेंगे. जिनको बैक पेन नहीं है वो जितना फॉरवर्ड जा सकते हैं. ड्रॉप योर हेड टुवर्ड्स डाउन एंड ट्राई टू टच योर टोज और if you can try to place your palm parallel to your feet. Knee straight. Breathe out to mouth. Om Suryaya Namaha. सामने देखेंगे. आराम से ब्रीदिंग करते हुए राइट लेग को पीछे लीजिए. पूरा लेग का लेंथ. एंड पुश योर हील. राइट नी स्ट्रेट. बिल्कुल सीधा रखेंगे राइट नी को. आपका जो चेस्ट है वो आपके लेफ्ट थाई से टच होगा और सामने किसी भी एक पॉइंट पे विजन फिक्स करिए. ओम भानवी नमः. और अब यहाँ से हम दंडासन में जाएंगे. देन स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. जहाँ है वहीं रहेगा. स्पाइनल कोई मूवमेंट नहीं. आराम से केवल लेफ्ट लेग को उठाइए पीछे राइट लेग के साथ. लोअर बैक स्ट्रेट. लुक फॉरवर्ड. सामने देखेंगे. प्लैंक. ये दंडासन है, पर्वतासन नहीं है. दंडासन. लोअर बैक स्ट्रेट. सामने देखिए. लोअर बैक बिल्कुल सीधा. फिक्स योर विजन. ओम खगाय नमः. देन ड्रॉप योर नी. नीज ड्रॉप करिए. ड्रॉप योर एल्बोज. एल्बोज ड्रॉप करिए. सामने देखेंगे एंड ब्रीथ आउट. प्लेस योर चेस्ट एंड चिन बिटवीन योर पाम ग्लूट्स अप. ओम कुसले नमः. Then feet flat. Breathing, head and chest up. Heels together. Bhujangasana. Look at the ceiling. Look up. Extend your upper back as much as you can. Keep your heels together. Om Hiranyagarbhaya Namah. और बहुत आराम से जेंटली टर्न टुवर्ड्स पर्वत आसन. फीट को एक से आगे लीजिए. थोड़ा सा कंधों को आगे की तरफ लीजिए एंड प्रेस योर नी टुवर्ड्स मैट. दोनों एरियो को मैट की तरफ प्रेस करिए. पुश योर नी एंड हेड टुवर्ड्स मैट. ओम हरि जय
between palm and put your right feet between your palm. Look forward, fix your vision. सामने देखिए, अगर आपका लेग यहीं रुक रहा है तो इसको सेम हैंड से पकड़ के सामने लाइए. ग्रेट. एंड लेफ्ट नी स्ट्रेट. ठीक है, बहुत है इतना. लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन. ओम आदित्याय नमः. देन बोथ फीट फॉरवर्ड बिटवीन द पाम. फॉरवर्ड बेंडिंग. अगेन बैक हिप वाले लोग ध्यान देंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं आना है. ब्रीद आउट टू माउथ, नी स्ट्रेट. ओम सवित्रे नमः. देन इनहेल, ओपन योर आर्च. हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग. पहले स्ट्रेच करेंगे अपवर्ड, देन बैकवर्ड. ओम अर्काय नमः. Palm together above place. Stretch your arm and spine. Lift your rib cage. Touch your elbow. Place your palm in front of your Hridaya Chakra. Om Bhaskaraya Namaha. तो ये अभी हाफ साइकिल है. जो लोग लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे वो लोग लेट जाइए, और जो लोग कंटिन्यू करेंगे इसका हाफ कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. मंत्रों के साथ हमारा इसका जो इम्पैक्ट है वो और इंक्रीज हो जाता है. हम चैंटिंग के साथ करेंगे. ओम मित्राय नमः. रेज वन, स्ट्रेच स्पाइन, खींचिए ऊपर. देन हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग. ओम रवये नमः. अगेन स्ट्रेच स्पाइन एंड आप ब्रीद आउट. फॉरवर्ड फोल्ड. ध्यान देंगे लोअर बैक से आना है, अपर बैक शुड बी स्ट्रेट. प्लेस योर पाम ऑन नी, प्रेस योर नी, लुक फॉरवर्ड. बैक हिप वाले लोग यही रहेंगे, और जिनको बैक पेन नहीं है, ड्रॉप योर हेड, टर्न फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन. ब्रीद आउट टू माउथ. ओम सूर्याय नमः. देन इनहेल, लेफ्ट लेग बैक. पहली बार हम राइट लेग ले लेते हैं, इस बार लेफ्ट लेग. नी स्ट्रेट, पुश योर नी, लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन. सामने किसी भी एक पॉइंट पे विजन फिक्स करिए. और सूर्य नमस्कार टूटी फूटी भी बहुत पावरफुल टेक्निक है. मल्टीपल इफेक्टिव, मोर देन मल्टीविटामिन्स. ओम भानुवे नमः. आराम से राइट फीट को लेंगे. लोअर बैक शुड बी स्टेबल, जहाँ है वहीं रहेगा. ठीक है. बैक लिफ्ट नहीं करेंगे, केवल राइट फीट को लीजिए लेफ्ट फीट के साथ. दंडासन. पर्वतासन नहीं है, ना ही ये भुजंगासन है, ना ही हम यहाँ डाउनवर्ड जाएंगे, ना ही हम अपवर्ड जाएंगे. लोअर बैक शुड बी स्ट्रेट. मैम थोड़ा सा लिफ्ट करिए लोअर बैक, बस. ठीक है. अब आप ध्यान देंगे आपके बैक पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. तो इसीलिए कई बार बोलते हैं ना कि जिनको बैक पेन है उनको प्लैंक नहीं करना है, क्योंकि वो लोअर बैक स्ट्रेसफुल कंडीशन में देते हैं. लोअर बैक को फ्री रखिए और करिए. ओम खगाय नमः. ड्रॉप योर नीज, एल्बोज, ग्लूट्स आप रखना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे. हमारा लोअर बैक अपवर्ड रहेगा. ब्रीद आउट करिए. प्लेस योर चेस्ट एंड चिन बिटवीन योर पाम. साष्टांग नमस्कार आसन. ओम कृष्णे नमः. Then feet flat, head and chest up. भुजंग, extend upper back, look up. जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड करिए. लुक एट द सीलिंग. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. Then gently turn towards mountain, पर्वत आसन. Again push your heel and head towards mat. Lift your glutes. Drop your head. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को. ओम मरीचये नमः. और यहाँ से फिर से लेफ्ट लेग को लिफ्ट करिए और सामने देखिए, दोनों हाथों के बीच में टारगेट फिक्स करिए. लेफ्ट फीट को लेके आना है बिटवीन पाम. ब्रीद आउट. और सेम वही, अगर यहाँ रुक गया तो सेम हैंड से होल्ड करके लेके आ जाइए आगे. लुक फॉरवर्ड, फिक्स योर विजन. ओम आदित्याय नमः. Then both feet forward between the palm, पादहस्तासन. फॉरवर्ड फोल्ड. बैक हिप वाले लोग ध्यान देंगे, नॉट मोर देन 90 डिग्री. और नी स्ट्रेट. अगर आप अपने हील्स को कैच कर सकते हैं तो कैच करिए, या फिर सीन को,
and stretch your body towards your lip. Om Savitre Namaha. Very well. Arms should be straight. हल्की सी backward bending. पहले upward stretch करिए and then go back. Om Arikaya Namaha. Then palm together, above your stretch your arm and spine. Lift your rib cage, pull your pelvic floor and anal region. Touch your elbow. Place your palm in front of your hriday chakra. Om Bhaskaraya Namaha. जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए. लेट जाइए. बहुत अच्छी स्ट्रेच हो गई आज तक. हाथ का बिल्कुल नीला छोड़ देंगे. आंखें बंद. सांसें लंबी और गहरी. कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग. हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे. ऑनलाइन में जो लोग अपना एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं कंप्लीट कर लेंगे. ऑफलाइन वाले सारे लोग रिलैक्स कर लेंगे. आंखें बंद. सांसें लंबी और गहरी. कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग. हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे. रिलैक्स लोअर लिम्ब. दोनों हथेलियां थाई के बगल में. पाम फेसिंग अपवर्ड. हथेलियां आसमान की तरफ. दोनों हाथ थाई के बगल में. लेग्स अपार्ट. पैरों में गैप लेंगे. हाथ पैर बिल्कुल ढीले. अपने आप को माँ पृथ्वी की गोदी में छोड़ दीजिए. जैसे थका हारा बच्चा अपनी माँ की गोदी में अपने आप को बिल्कुल सेफ सिक्योर समझता है, वैसे ही हम सबकी जननी, हमारी जननी की भी जननी माँ पृथ्वी हम सबके लिए. आंखें बंद. सांसें लंबी और गहरी. कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग. हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे. मोबाइल साइलेंट कर दीजिए प्लीज. रिलैक्स और लेफ्ट लेग राइट लेग. जिस बॉडी पार्ट को इंडिकेट किया जा रहा है बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. लेफ्ट हैंड राइट हैंड. बैक, चेस्ट, एब्डोमेन, हेड एंड फेस बिल्कुल ढीला. लूज एंड रिलैक्स. आंखें बंद. सांसें लंबी और गहरी. कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग. हमारा पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे. रिलैक्स लेफ्ट लेग राइट लेग. टोज एंकल, फोरलेग, लेफ्ट हैंड नी, थाइस. हिप जॉइंट बिल्कुल ढीला जो एंकल मूवमेंट की. pelvic girdle, pelvic floor. आंखें बंद. सांसें लंबी और गहरी. पैर की उंगलियों से नाभि तक के भाग का ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे. एक्सटेंड योर एब्डोमेन एज मच एज यू कैन. पूरे पेट को हवा से भरेंगे. एक साथ एक स्वर में आकार चैंट करेंगे. चैंटिंग के बाद ध्यान बंद. पूरा एब्डोमेन खींच जाता है टुवर्ड्स स्पाइन. उसको होल्ड कर लेंगे. आंखें बंद. सांसें लंबी और गहरी. Bring your total awareness on your abdominal region. Relax your navel region, upper abdomen, diaphragm, cardiac notch, हृदय प्रदेश. नाभि से हृदय के क्षेत्र का ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी सांस करेंगे. एक साथ एक स्वर में ओंकार चैंट करेंगे.
सांसें लंबी और गहरी, आंखें बंद रहेंगी। रिलैक्स हो अपर लिम्ब, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स हो palm, fingers, wrist, forearm, elbows, arm, shoulder, दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। केस, बैक रीजन, tailbone, sacral, lumbar, thoracic, cervical spine, throat region, केस, neck and head, माथे पे जरा भी सिकन नहीं। रिलैक्स हो लेफ्ट एंड राइट हैंड, आईज, ईयर्स, चिक, नोस्ट्रिल्स, नोज चिक, चिन, लिप्स, ओरल कैविटी, टंग, लेफ्ट राइट ब्रेन। मन में कोई विचार नहीं, अपने आप को बिल्कुल ढीला, खाली, शांत चित्त। सांसें लंबी और गहरी। हृदय प्रदेश के ऊपरी भाग का ध्यान करते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक साथ एक स्वर में मकार चयन करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, सांसें लंबी और गहरी। थोड़ी देर ऐसे ही शांत चित्त स्थिर अवस्था में लेते रहेंगे। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खाली। इस शांति को, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, इस सुख को अनुभूति करेंगे। जहाँ पे जिस अवस्था में है वहीं रहेंगे। निर्वाणाष्टकम का एक श्लोक चयन करेंगे। नामी द्वेष रागो नामी लोभो मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों में ध्यान रखो। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक साथ एक स्वर में ओम जाएगी। One more round, take a deep breath in. One more last round, take a deep breath in.
3 बार खोलने बंद करने के बाद उंगलियों के टिप से आंखों पे हल्की सी मसाज, 3 टाइम क्लॉकवाइज, फिर 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, पूरे चेहरे पे हथेली घुमाते हुए एक बहुत अच्छे से स्माइल के साथ आज के सेशन का समापन करना है। पहले अपने बाएं करवट कर लेंगे एंड बी सीटेड, बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सभी को प्रणाम। अगर आप लोग लेट हो रहे हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जो लोग प्राणायाम करना चाहते हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि क्लास जो आइडिया होता है ना 1.5 आवर लग ही जाता है। तो प्राणायाम हम लोग सर कल पूछे थे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से पहले कमर गर्दन नीचे है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस पोजीशन में आने के लिए हम इतनी स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी अलाइनमेंट में आ जाए। कई बार क्या होता है, अनुलोम विलोम जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेट हो रहे हैं तो। कई बार अनुलोम विलोम हम लोग जो पेशेंट एडमिट है उनको भी कराते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, आप लेट के भी कर सकते हैं। बट लेटने में ध्यान देना है कि हमारा जो सरफेस है ये हार्ड होना चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड सरफेस पे लेटेंगे तभी स्पाइन का अलाइनमेंट आएगा। हमेशा हमको अनुलोम विलोम राइट नोज से बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। और कई बार हम करते क्या है, जैसे ही हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे हम नेक ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप मत करिए, नेक सुफिस्टिक सामने देखिए, इसीलिए इनिशियल प्रैक्टिस में ओपन आइज के साथ करें। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड ब्रीदिंग शुड बी साउंडलेस, कोई साउंड नहीं होगा इसमें। ब्रीदिंग करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे धीरे से। होल्ड करना नहीं, वो होल्ड तो नाड़ी से बंद हो जाता है। और आप जहाँ ब्रीद आउट किया है से ब्रीदिंग करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करेंगे, धीरे 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 सांसों को भरेंगे, ब्रीदिंग करके राइट बंद करेंगे, धीरे से लेफ्ट से छोड़ देंगे, ठीक है। ये एक राउंड होता है। तो जैसा कि हम कल बोले थे कि अगर आप आइडियली करेंगे तो आपका एक राउंड अनुलोम विलोम में केवल 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है। लेफ्ट से लेना है, हमेशा लेफ्ट लेफ्ट से लेकर राइट राइट से से छोड़ना, छोड़ना। लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना। ये ऐसे चलता है जैसे मखनी चलती है, लेफ्ट से लिए राइट से छोड़े, राइट से लिए लेफ्ट से छोड़े। थोड़ा सा उसको स्टॉप भी करना ना किसी के लिए, स्टॉप भी करना नॉर्मल जो हम लोग करते हैं उसमें हम कुंभक नहीं लगाते हैं। ब्रीथ होल्ड करना मतलब कुंभक। जब हम कुंभक लगाते हैं तो वो नाड़ी से बंद होता है, वहां पे होल्ड करते हैं। अब वहां पे होल्ड कैसे करेंगे, ब्रीथ करके होल्ड किए, करिए साथ में। अब राइट से ब्रीथ आउट करेंगे, ब्रीथ आउट करके फिर होल्ड करेंगे, नोस्ट्रिल बंद करिए, कभी सांस लेंगे। अब फिर राइट से लेके ब्रीदिंग करिए, फिर होल्ड करिए, लेफ्ट से छोड़िए, फिर होल्ड करिए। इसको करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। एक ही राउंड में आपका 3 से 5 सेकंड लग जाएगा, मिनट लग जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है ना बहुत पावरफुल टेक्निक है। बिना प्राणायाम के मतलब बिना सांसों के हमारी जिंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बिना प्राणायाम के कोई एक्टिविटी, कोई भी वर्कआउट कंप्लीट ही नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कुंभक जरूर कर लीजिए। कुंभक मीन्स ब्रीदिंग करके होल्ड कर लीजिए या फिर ब्रीद आउट करके होल्ड कर लीजिए, दोनों जगह। अब जितना हम होल्ड करेंगे उतना अगर हम ब्रीदिंग करके होल्ड कर रहे हैं तो भी हम अपने विसरल ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। मुरझाए हुए पौधे में पानी डाल के कैसे खिल जाता है, तो वैसे ही जो मुरझाई ऑर्गन्स है ना उनको ऑक्सीजन मिलेगा, वो प्राण मिलेगा, वापस रीजनरेट होने लगेंगे। और ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे तो जब सांस छोड़ के होल्ड करेंगे तो जो आभाव में पलते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। जो सुविधाओं में पलते हैं उनको आदत पड़ जाती है, उनको कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती है। तो जैसे ही हम ब्रीद आउट करेंगे, प्राण तत्व की कमी में जब होल्ड करेंगे तो हमारे ब्रेन की जो पावर है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो और कुछ पूछना होगा? थैंक यू। करिए, करना है तो कर सकते हैं, करें, ठीक है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे कुंभक के साथ करेंगे, मतलब हम दोनों जगह होल्ड करेंगे, इंटरनल में एक्सटर्नल में।
कमर गर्दन लिफ्ट करके बिल्कुल सीधी सामने देखेंगे, ओपन आइज के साथ करेंगे। राइट नोस्ट्रिल वन, लंबी गहरी सांस भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे। ट्राई टू मेक योर ब्रीथ साउंडलेस, कोई सी आवाज नहीं होनी चाहिए। नोस्ट्रिल पिच चीक तक, होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड, सांस लेके रोकिए। जब भी आपको छोड़ना हो राइट नोस्ट्रिल छोड़िए, धीरे से ब्रीथ आउट करिए राइट नोस्ट्रिल से। ब्रीथ आउट करके आगे नोस्ट्रिल पिच चीक तक, बाहर तक। राइट से लेना चाहिए ना, राइट से। अब लीजिए, बाएं ऊपर तोड़िए और राइट से लीजिए धीरे धीरे। सांस लेने के बाद आगे नोस्ट्रिल पिच चीक तक, ज्यादातर लगा के सांस रोकने के लिए। मैक्सिमम रोकने के बाद ज्यादातर तोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप, नोस्ट्रिल ओपन करिए और लेफ्ट से ब्रीथ आउट करेंगे धीरे धीरे। ब्रीथ आउट करके आगे नोस्ट्रिल पिच चीक तक, बाहर ऊपर। ये केवल एक राउंड कंप्लीट किए, ठीक है। तो अगर हम आइडिया नॉर्मल नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो हम क्यों होल्ड करें, नॉर्मल जो करते हैं वैसे करेंगे। हाँ नहीं सर, होल्डिंग की अलग नेक्स्ट लेवल तक बेनिफिट जाता है। जब हम ब्रीथ होल्ड कर रहे हैं ना दोनों जगह, लेके भी और छोड़ के भी, तो जैसा ही हम एक्सप्लेन किए कि हम जब लेके होल्ड कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्राण तत्व जनरेट हो रहा है और ज़्यादा बढ़ता है, हम प्राणवान हो रहे हैं। और जब हम ब्रीथ आउट करके होल्ड कर रहे हैं तो हमारे माइंड में जितनी भी वो चित्त की वृत्तियाँ की कैटेगरी आती है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, सारा वैल्यूज आउट होता है, तो उसका अलग इफेक्ट है। वो एडवांस प्रैक्टिस हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं, अगर 3 राउंड भी कर लेते हैं ना तीनों टाइम तो भी बहुत है। ये ऐसे बैठने हाँ, वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद करना होता है, लेकिन नी पेन वाले लोगों को नहीं बैठना चाहिए। सियाटिक वाले लोग बैठे ठीक हो जाएंगे, नी पेन वाले लोग नी फोल्ड करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि नी पेन जिस दिन आया उस दिन इसकी फोल्डिंग बंद कर दीजिए। यहाँ पे कोई चीज़ है साइनोवियल जॉइंट, जो साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज करती है, सिक्रीट करती है, और कार्टिलेज, ये दोनों डैमेज होता है तो नीचे आने लगता है, या फिर अगर वो बहुत तक है तो, और नहीं तो इनिशियली वो टेंट हमारा जो लिगामेंट है, लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग, तो लिगामेंट देखिएगा वाइट कलर का होता है, वहाँ पर रेड ब्लड सेल नहीं है, तो वाइट कलर का है ना, तो उसकी जो रिहैबिलिटेशन की पावर है वो कम है। एक बार टूट गया तो वो रिजनरेट नहीं हुआ, रिकरेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए देखिए लिगामेंट की इंजरी होती है तो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, नया लिगामेंट करना, ठीक है। तो नी पेन में क्या करना है, तो जैसे हम सुबह बोले तो आज नी पेन में कवर करना है, एक तो ये कर रहे थे हम लोग, ये कर रहे थे, ये रोटेशन कर रहे थे, लेग्स को अपने तरफ खींचिए, या फिर बात टॉवेल होता है हमारे घर में, इसको लीजिए, या फिर आप ऐसे मैट को फोल्ड कर लीजिए अगर मैट पे है तो, और इसको नी के नीचे रखिए और इसको प्रेस करिए। इतना स्ट्रेंथ होता है ना नी के लिए, और इतना पावरफुल टेक्निक है। ये यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, नी के नीचे, जस्ट ये जो नी है इसके नीचे, और इसको ऊपर करना है, दबाइए उसको। पंजों को अपनी तरफ खींचना है। इसलिए आज स्ट्रिप लिए थे लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, इसलिए नहीं करा। स्टेप मतलब किसके लिए था? हाँ ये लिए नहीं, इसको खींचिए अपने तरफ। ये तो करवाइए ना आप, हम इसीलिए ज़्यादा लोग पूरा ये वाला करते हैं ऐसे मैडम, अपने तरफ खींचिए एंड बैक से इलोंगेटेड खींचिए, इसको मूव करिए, लेफ्ट हैंड में अप एंड डाउन रोटेट करिए, नी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं यहाँ से। ये सारा देखिए नी पे कंटिन्यूअस प्रेशर क्रिएटेड है ना, हाँ यस, तो नी पे में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अपवर्ड स्ट्रेच करिए, लैटरल स्ट्रेच करिए, ले लीजिए सर, आप ही ले लीजिए, होगा देखिए वहाँ पीछे इसको रोटेट करिए,
नी पेन आ गया ना तो नी को साइड में ओपन करना शुरू कर देना अपने आप जाएगा जितना साइड जा सकता है पेन चला जाएगा। अच्छा इसको ऐसे जितना करना हाँ है जितना साइड जैसे हम लेटते हैं लेटरल साइड पे करवट लेके लेटते हैं ना करवट लेके लेके और पैर को खींचे ओ ऐसे इतना तान जितना खींच सकते हैं। हाँ बक्से जो बैठा है बहुत बढ़िया सर। ऐसा ये- हो है नहीं हम इस फील्ड में हैं 2008 से। अरे इसलिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूसरे लेवल की है। हाँ यस लेकिन एक टाइम था सर हम बहुत स्ट्रिक्ट बॉडी के लिए जब हम योग में इंजरी मारे कि पूरा खींचे जितना खींच सकते स्ट्रेच कीजिए दोनों साइड ये जैसे अपवर्ड हो गया डीपली लेफ्ट साइड में साइड सीधा लें। अब देखिए कितनी थाई से स्ट्रेचिंग आ रही है। हाँ फिर एक दूसरे साइड में खींचे पूरा खींचे नी पेन तो रहेगा ही नहीं प्रॉपर स्ट्रेच कर लेना और नी पेन वाला लेटे लेटे ही करना है कहीं जाना नहीं लेटे लेटे बस कर लीजिए इसमें कोई पेन होगा नहीं ठीक होगा दोनों साइड। आपको है क्या परेशानी? नहीं है नहीं लेकिन आना चाहिए पता है हर घर में लोग पढ़े मैडम यहाँ दर्द होता है यहाँ मान लीजिए ये तो काफ का पेन है सर। काफ का है हाँ वो काफ का इसके लिए कुछ पेन एक्सरसाइज है हम भी ये स्ट्रेच कर रहे हैं ये बहुत है फिर जो खड़े हैं हम लोग हील रेस कर रहे हैं हाँ हाँ वो उसके लिए बहुत है काफ के लिए। और दूसरी चीज चेक कर लीजिएगा विटामिन डी हाँ डेफिशिएंसी विटामिन डी और विटामिन बी चल रहा है ये सभी को है विटामिन सी को जब बहुत हो जाता है क्योंकि आजकल एसी में बैठ जब से बैठने लगे बाहर इंडिया में विटामिन